अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल-शिफा चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक। जी तो दोस्तों, गुर्दे के वैसे तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। उनमें सबसे नुमाया जो मसला है वो है मसाने के अंदर पथरी का होना, गुर्दों में पथरी का मौजूद होना। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर 11 अशखास में से एक शख्स जो है वो इस पथरी के मर्ज में मुब्तला होता है। इस मर्ज के होने से दर्द की शिद्दत तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसका इलाज बहुत ही आसान है। ये कोई ला इलाज मर्ज नहीं है। ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसके होने से इंसान की मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। अलबत्ता इस मर्ज में मुब्तला शख्स को शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ऐसे लोग जो पथरी के मर्ज में मुब्तला हैं, उनसे गुजारिश है कि वो नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। या ऐसे लोग जो कैल्शियम का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं, उनको भी पथरी के मर्ज में मुब्तला पाया जाता है। तो अपनी गजा को मतवाजन रखें, एक मतवाजन गजा खाएं जो आपके जिस्म और आपके जहन के लिए मुफीद साबित हो। इसकी चंद वजूहात होती हैं जो मैं आपको भी बताता हूं। पहले नंबर पे पसलियों के नीचे दर्द का होना या पिछली साइड पे कमर की जानिब जो है वो दर्द का होना। दूसरे नंबर पे बदबूदार पेशाब का आना। तीसरे नंबर में पेट से निचली सतह पर दर्द होना, यानी पेट में दर्द होता है लेकिन उस दर्द की शिद्दत जो है वो नीचे की जानिब होती है। चौथे नंबर पे पेशाब का ज्यादा आना। पांचवें नंबर पे पेशाब का कम आना, यानी बार बार आना, शिद्दत का एहसास ज्यादा होना, लेकिन जब आप पेशाब के लिए जाते हैं उस वक्त आपको पेशाब जो बिल्कुल थोड़ा सा आता है। तो ये थी चंद वजूहात जो पथरी के मरीज को लाहक होती हैं। तो इसका इलाज जो है या जो नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही आसान और मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है। यानी अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आपको इस पथरी से निजात अता फरमाएगा। यहाँ पर एक बात बहुत ही काबिल गौर है कि एक दफा पथरी खत्म हो जाती है, लेकिन 50% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा पथरी का सामना करना पड़ता है। तो करना क्या आपने, मुख्तसर सा बहुत ही आसान नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। दो नुस्खे हैं। पहला नुस्खा नोट कर लें। आपने करना क्या है, 1 कप पानी लेना है और उस पानी के अंदर आपने लीमू जो है वो निचोड़ लेना है एक। और फिर क्या करना है, आपने उसे निहार मुंह पी लेना है। यानी जब आप सुबह उठते हैं तो निहार मुंह सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लेना है। मुसलसल आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके मसाने की पथरी जो है वो निकल जाएगी और आपकी शिद्दत में भी इसमें कमी आएगी। दूसरे नंबर पे जो दूसरा नुस्खा है वो लिख लें, नोट कर लें। बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है ये, नोट कर ले अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है। 3 चीजें इस नुस्खे के अंदर हैं। पहले नंबर पे आपने लेना है आबे जो। दूसरे नंबर पे आपने जैतून का तेल लेना है। तीसरे नंबर पे आपने शहद लेना है। अब इनकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, आबे जो 25 मिलीलीटर, शहद 25 मिलीलीटर और जैतून का तेल 25 मिलीलीटर, यानी तीनों अज्जा की मिकदार यकसा होगी। और इसका इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह से है कि जब आपने सुबह उठना है तो आपने निहार मुंह एक चाय का छोटा जो कप होता है वो आधा छोटा चाय का कप जो है वो आपने इसे निहार मुंह लेना है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके मसाने की जो पथरी है वो खत्म हो जाएगी। और एक बात और, आप पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ आपने क्या करना है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इससे मुकम्मल जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, नुस्खा बनाने में आसान हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अपने मेजबान
हकीम मुबशर रफीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।